वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो सेल्स रिकॉर्ड पे है, इसमें हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का वी लुकअप, मैच फंक्शन और चैट और भी बहुत सारा एग्जेक्ट्रा बहुत सारा फंक्शन हम लोग का यूज़ हो रहा है। तो ये रिकॉर्ड जो है सेल्स रिकॉर्ड स्टेट वाइज अगर बनाना हो और उसको पार्ट पार्ट करके देखना हो कि किस बंदे ने किस स्टेट से कितना सेल किया है, वो अगर निकालना है तो वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सेल का एक न्यू पेज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एक पेज हम लोग ब्लैंक पेज लेंगे। ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पे जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देंगे नेम, उसके बाद अलग अलग यहाँ पे स्टेट का नेम दिया हुआ है तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट का नेम दे देते हैं। अगर स्टेट वाइज करना तो स्टेट वाइज कर सकते हैं, सिटी वाइज करना तो सिटी वाइज कर सकते हैं, और कंट्री वाइज करना तो कंट्री वाइज भी कर सकते हैं। तो हम लोग स्टेट वाइज कर रहे हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और दिल्ली, सपोज़ ये 4 स्टेट पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। और उसका यहाँ पे टोटल भी हम लोग ले लेते हैं, टोटल कितना सेल हुआ। तो अभी इसको थोड़ा अपग्रेड कर लेंगे, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेंगे, सेंटर साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाके अभी हम लोग यहाँ पे चाहें तो पीस वाइज भी रख सकते हैं, किस बंदे ने कितना पीस किस स्टेट से सेल किया, या अमाउंट वाइज भी रख सकते हैं। तो सपोज़ हम लोग अमाउंट वाइज ही रख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे दे दिया 5000, यहाँ पे दे दिया 6000, यहाँ पे दे दिया 4000, यहाँ पे दे दिया 7000, यहाँ पे टोटल करना है। तो टोटल के लिए नॉर्मली जो फॉर्मूला हम लोग का होता है वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, वो बाद में करते हैं। अभी तो ये अमाउंट वाइज है, सेम टू सेम नुबैत के लिए भी वही होगा। यहाँ पे इसका भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सबका डेटा पहले हम लोग फिल कर लेंगे। इस तरह से सबका डेटा हम लोग फिल कर लेते हैं पहले। ठीक है, डेटा फिल करने के बाद अब हम लोग जस्ट क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से ये रिकॉर्ड को टोटल पहले कर लेते हैं। टोटल के लिए पता है हम लोग को इक्वल्स टू सम करना है, सम कर लेंगे, इक्वल्स टू सम। उसके देन यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे, सबके लिए हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग को करना क्या है, जस्ट हम लोग को यहाँ से इसका थोड़ा सा इसको साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ से करेंसी सेटिंग कर देंगे। ठीक है, करेंसी सेटिंग कर लिया सब में। करेंसी सेटिंग करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जस्ट इसी नेम को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V। ठीक है, अभी ओवरऑल पूरा सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V, जस्ट रिकॉर्ड को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद जस्ट क्या करना है, इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे, इसको सिलेक्शन करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं। ऑल बॉर्डर्स लगा दिया, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया, और बस ये सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग फंक्शन करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से हम लोग ये वाला जो हेडिंग है, हेडिंग को सिलेक्शन करेंगे। हेडिंग को सिलेक्शन करके यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके कर देंगे पेस्ट। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक फिर से सिलेक्शन करना है और यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देना है। बॉर्डर लगाने के बाद अब हम लोग इसका एक नेम मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन किया, इसका नेम मेंशन कर दिया यहाँ पे डेटा,
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके इसका नेम मेंशन कर दिया हेड, हेड शॉर्ट में SD लिख देते हैं, ठीक है। और फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करने के बाद इसका नेम मेंशन कर दिया नेम बॉक्स में आइटम, ये सॉरी नेम, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब कर्सर यहाँ पहले होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे हम लोग डेटा में, डेटा में हम लोग को मिलेगा डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लेंगे लिस्ट, और लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे इक्वल्स टू टाइप कर देंगे नेम, नेम टाइप करने के बाद ओके कर देंगे। अभी क्या होगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, ये नेम का सारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के बाद अभी हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है हम लोग को स्टेट वाइज हम लोग को मालूम करना है किस बंदे ने किस स्टेट से कितना अमाउंट का सेल किया। तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल्स टू वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन देंगे। और वी लुकअप तो नॉर्मली हम लोग इससे पहले भी यूज़ कर चुके हैं, पर वो सिंपल वी लुकअप था। ये जो हम लोग यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्ट वी लुकअप, एक्सट्रैक्ट वी लुकअप का क्या एडवांटेज है वो अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वी लुकअप टाइप करने के बाद पहले हम लोग से क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, जस्ट नेम के नीचे क्लिक करेंगे और इस सेल को F4 से हम लोग लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर क्या देंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद उसके बाद ये डेटा का ये जो फील्ड है इसका नेम हमने क्या दिया था, इसका नेम दिया था डेटा, फिर देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद फिर उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेबल अरे, ठीक है। टेबल अरे में हम लोग क्या करते थे, हम लोग वो मेंशन करते थे, कॉलम वाइज मेंशन करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे मैच, मैच फंक्शन का इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर ब्रैकेट ओपन देंगे, फिर से लुकअप वैल्यू मांग रहा है। अब लुकअप वैल्यू में हम लोग क्या देंगे, हम लोग लुकअप वैल्यू में जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हेडिंग में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद लुकअप अरे में क्या देंगे, लुकअप अरे में इसका नेम हमने क्या बनाया था, इसका नेम हमने बनाया था SD, अभी SD दे देंगे, इसको हेडिंग को सिलेक्शन करेगा, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर से 0 लगाएंगे वी लुकअप के लिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे अभी हमने कुछ चूज़ नहीं किया है। अगर चूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को शो कर देगा, जिसका भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे शो कर देगा हम लोग को, ठीक है। अभी यहाँ पे इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग का जितना बार भी हमने कॉपी किया है थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग को करना चाहिए था, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर देना चाहिए था, यहाँ पे सबको डिफरेंट कर देना चाहिए था। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट पे जाके इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे ना तो ओवरऑल जो है इसका ये निकल के चला आएगा कि नायाब ने वेस्ट बंगाल से कितना सेल किया, ठीक है, बिहार से कितना सेल किया, यूपी से कितना सेल किया और दिल्ली से कितना सेल किया। लेकिन ये पार्ट पार्ट करके दिखा रहा है हम लोग को। अब हम लोग यहाँ पे इसी काम को डिफरेंट तरीके से देखना चाहते हैं और चाहे तो इसको एक काम और भी कर लेंगे हम लोग। जैसे वी लुकअप तो हम लोग कर लिए, डेटा भी हम लोग मैच कर लिए, सब कुछ कर दिए। अभी यहाँ पे अगर डीसम करते हैं हम लोग, जैसे सपोज़ यहाँ पे क्या हुआ है हम लोग का, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है हम लोग का। यहाँ पे डीसम में क्या हम लोग का मेंशन किया हुआ है, नेम वाइज, नेम और टोटल मालूम करना है। तो नेम और टोटल मालूम करने के लिए हम लोग जस्ट यहाँ पे अपने पेज में आएंगे, यहाँ पे टाइप कर लेंगे नेम और यहाँ पे टाइप कर लेंगे टोटल, ठीक है। तो नेम में फिर नेम बॉक्स उसी तरह से कर्सर यहाँ होल्ड करेंगे और यहाँ से जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से लेंगे लिस्ट, लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, इक्वल्स टू नेम। तो यहाँ भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे डीसम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू डीसम, ब्रैकेट ओपन। डेटाबेस में हम लोग को क्या करना है, डेटाबेस में वही पूरा सिलेक्शन कर देना है। चाहे तो हम लोग वहाँ पे डेटा टाइप करते तो भी हो जाता, देखो ऑटोमेटिकली डेटा आ गया। कॉमा देंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फील्ड। अब हम लोग किस फील्ड के लिए निकालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारा फील्ड है ना हम लोग का, तो हम लोग टोटल के लिए निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे टोटल पे क्लिक करेंगे, टोटल पे क्लिक करने के बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मांग रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अभी वैल्यू बोल के आ रहा है बिकॉज यहाँ पे अभी हम लोग का कोई भी नेम सिलेक्शन नहीं है।
टोटल फील्ड हम लोग को नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि लास्ट में हम लोग जो क्राइटेरिया मेंशन कर रहे हैं, क्राइटेरिया में हम लोग को हेडिंग के साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। हेडिंग के साथ जैसे ही सिलेक्शन करेंगे और एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे निकल के आ जाएगा नुबैत का टोटल सेल कितना है, शुभम का टोटल सेल कितना है, नायाब का टोटल सेल कितना है। तो यहाँ पे तो बहुत बार नायाब ने सेल किया ना, तो ये बहुत बार जो सेल किया वो तो यहाँ पे पार्ट पार्ट करके हम लोग को नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे तो पार्ट पार्ट करके हम लोग को नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे सिंपल एक एक लाइन का ही सिर्फ दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस दिखाना चाह रहे हैं कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। अब हम लोग चाहें तो इसी फील्ड को पूरा सिलेक्शन कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग सब के लिए डी सम लगाना चाहते हैं। तो अब सब के लिए डी सम लगाने का क्या मतलब है, सब के लिए डी सम लगाने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल एक था तो एक के लिए हम लोग सिर्फ टोटल के लिए निकाल लिया, लेकिन अगर सब के लिए हम लोग को डी सम का यूज़ करना है तो उस वक्त हम लोग फिर इक्वल्स टू डी सम करेंगे। डी सम करने के बाद फिर डेटाबेस में हम लोग क्या नेम दिए थे, हम लोग उसका नेम दिए थे डेटा, और डेटा देने के बाद फिर कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर आ रहा है फील्ड। अब फील्ड में फिर हम लोग को क्या चाहिए, फील्ड में हम लोग को क्या चाहिए, फील्ड में हम लोग को सब चाहिए, तो उसका नाम दे देते हैं एस डी, ठीक है। एस डी नहीं देंगे, पर्टिकुलर सपोज एक चाहिए, एक ले लिया यहाँ पे, फिर उसको कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए। तो अभी क्राइटेरिया में ये दोनों को सिलेक्शन कर देंगे, ये दोनों को सिलेक्शन तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ इसको F4 से लॉक भी कर देंगे। क्यों लॉक करेंगे, क्यों फ्रीज कर रहे हैं बताओ? फ्रीज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ये सब में कॉमन है। जितना भी बार हम लोग, चाहे वो वेस्ट बंगाल के लिए हो या बिहार के लिए हो, यूपी के लिए, दिल्ली के लिए, टोटल के लिए हो, सब में ये कॉमन है। जो कॉमन होता है ना उसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं ताकि उसका सेल का रेफरेंस जो है वो चेंज ना हो। अभी यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अभी ये ब्लैंक के लिए कुछ देखो, अभी यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन यहाँ भी सेटअप कर देते हैं हम लोग। डेटा वैलिडेशन यहाँ पे भी सेटअप कर लेंगे, इक्वल्स टू नेम लिख कर एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं, ये देखो ये सिर्फ किसके लिए दिखा रहा है, वेस्ट बंगाल के लिए दिखा रहा है। अभी हम लोग को बिहार के लिए भी देखना है, तो अब जब इसको हम लोग ड्रैग करेंगे ना, ये देखो सबके लिए अलग अलग आ जाएगा, है ना, सबके लिए अलग अलग आ गया। मतलब अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से जैसे करेंसी सेटिंग कर लिया, इसको सिलेक्शन करके यहाँ से बॉर्डर लगा दिया, बोल्ड कर दिया, साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। तो एक बार में हम लोग को ये पता चल गया कि वेस्ट बंगाल से टोटल सेल उसका कितना है, बिहार से कितना है, यूपी से कितना है। इस तरह से पार्ट पार्ट करके हम लोग सबका रिकॉर्ड ऐसे करके देख सकते हैं। और एक सबसे अच्छा चीज़ ये है इसमें कि जैसे इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो इसको पूरा सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ हम लोग को मिलेगा चार्ट, यहाँ से चार्ट सिलेक्शन कर लेंगे। चार्ट जैसे ही सिलेक्शन करेंगे इसको मूव करके इस पोजीशन पे ला के रख देते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने के बाद अब चार्ट का यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग स्टाइल है, ठीक है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल को हम लोग सिलेक्शन कर देते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से अब अगर सबके लिए अलग अलग कलर सेटिंग करना है तो यहाँ पे हम लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाएगा, फील कलर में यहाँ पे हम लोग अलग अलग सबके लिए कलर ले लेते हैं और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए रेड ले लिया, इसके लिए यहाँ पे ग्रीन ले लिया, इसके लिए सपोज़ यहाँ पे ब्राउन दे दिया, इसके लिए डबल क्लिक करके यहाँ से कोई और कलर दे देते हैं। और इसके लिए टोटल के लिए हम लोग डिफरेंट कलर दे देते हैं, सपोज ये दे दिया, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। जब यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे ना, जिसके बारे में भी रिकॉर्ड चेंज करेंगे तो उसका चार्ट भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ये देखो उसका चार्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है नेम वाइज, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहें तो पाई चार्ट में भी हम लोग बना सकते हैं। अगर पाई चार्ट में बनाना है तो पाई चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पाई चार्ट कैसे यूज़ करेंगे, जस्ट यहाँ से फिर से ओवरऑल फिर से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से पाई चार्ट सिलेक्शन कर लेते हैं। पाई चार्ट में ये वाला सिलेक्शन कर लिया। अब इसको भी शॉर्ट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम लोग को ये दिखा दे रहा है, नेम वाइज दिखा दे रहा है,
इसको भी थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। लार्ज करने के बाद अब यहाँ पे इसके लिए भी बहुत सारा कैटेगरी यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे जिस कैटेगरी में हम लोग चाहिए परसेंटेज वाइज दिखा रहा है, कितना परसेंट कहाँ से उसका सेल हुआ। ये देखो यहाँ से ये हम लोग, ये सबसे अच्छा है। देखो इसमें क्या है, आपको स्टेट वाइज और परसेंटेज वाइज दिखा रहा है, टोटल इतना परसेंट का इतना परसेंट जो है सबका अलग अलग सेल हुआ। ये टोटल के लिए दिखा रहा है और ये अलग अलग दिखा रहा है हम लोग को। तो इस तरह से हम लोग ये इंटरेस्टिंग चार्ट जो है सेल्स रिकॉर्ड, अगर इसका हेडिंग देना है तो यहाँ से सिलेक्शन करके इसको मर्ज कर देंगे और यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करके बोल्ड करेंगे। यहाँ टाइप करेंगे सेल्स रिकॉर्ड विथ स्टेट वाइज हम लोग सेल्स रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, जस्ट इसी तरह से एक फील्ड और मैंने बनाया है जिसमें आइटम वाइज है। तो ये आइटम वाइज जो है ये आप लोग अपने से बना सकते हैं। यहाँ से जस्ट इसमें एक आइटम का एक कॉलम बढ़ा लीजिएगा। ये हम बता रहे नहीं, आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, ये आप लोग खुद से करना है। इसमें जस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग डी सम का यूज़ कर रहे हैं। डी सम का एक यूज़ ऐसा भी होता है जिसमें हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा रिकॉर्ड को हम लोग सिलेक्शन करते हैं। कंडीशन सेम है, ये वाला डेटा जो है आप लोग को पहले बना लेना है। अच्छा, और एक चीज़ इसमें हम लोग कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये भी एक चीज़ में देखना चाहते हैं जो अपने रिकॉर्ड में, कि हम लोग जिसका रिकॉर्ड यहाँ सिलेक्शन करें उसको वो हाईलाइट कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अब ये नायाब ने बहुत बार सेल किया, 1 ईयर का पूरा रिकॉर्ड है, तो अब हम देखना चाहते हैं कि नायाब कहाँ पे सेल कर रहा है, नायाब का रिकॉर्ड कहाँ पे है। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्शन करेंगे और सीधे आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ मिलेगा न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ मिलेगा यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके इक्वल्स टू यहाँ क्लिक करेंगे। लेकिन जब यहाँ हम लोग क्लिक करें तो ये पूरा सेल लॉक हो जा रहा है और हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को सिर्फ कॉलम लेना है। तो हम लोग क्या कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, 2 बार F4 प्रेस करेंगे। 2 बार F4 प्रेस करने से क्या होगा, सिर्फ कॉलम लॉक होगा। अब इक्वल टू ये सेल, ये कॉलम बराबर है इस सेल के, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का फॉर्मेट में जाके उसका फील कलर हाईलाइट कलर आएगा। जैसे हाईलाइट कलर ये दे देते हैं, थोड़ा डार्क दिखेगा। ठीक है, या उससे भी डार्क लेना उससे भी डार्क ले लेंगे और यहाँ से फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाके इसका वाइट कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, ये देखो, अब जिसका रिकॉर्ड भी हम लोग यहाँ से सिलेक्शन करेंगे ना उसके रिकॉर्ड को हाईलाइट करके यहाँ पे शो कर देगा। जिसका रिकॉर्ड भी हम लोग यहाँ से सिलेक्शन करेंगे उसका रिकॉर्ड हाईलाइट कर देगा। तो ये भी एक मेथड है। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में आइटम वाइज। तो आइटम वाइज में जस्ट आपको एक यहाँ से इंक्रीज़ कर देना है, मतलब एक ऐड कर देना है कॉलम को, और उसमें मतलब रिकॉर्ड सेम रहेगा, उसको कॉपी पेस्ट करके एक अलग शीट में ले जाइएगा। ले जाने के बाद वहाँ पे एक कॉलम बढ़ा लीजिएगा, कॉलम बढ़ा के उसमें हेडिंग में आइटम दे दीजिए और यहाँ पे अलग अलग आइटम का नेम दे दीजिए। और यहाँ पे भी जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे फॉर्मूला में जस्ट क्या चेंजेस है, जैसे हम लोग जब डी सम कर रहे हैं, डी सम करने के बाद ब्रैकेट ओपन दे रहे हैं, डेटाबेस में हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, डेटाबेस में हम लोग ये वाला पूरा ओवरऑल पूरा सिलेक्शन कर रहे हैं। पूरा सिलेक्शन करने के बाद कॉमा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग से क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया मांग रहा है। तो क्राइटेरिया में हम लोग कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, फील्ड मांग रहा है, तो फील्ड में हम लोग यहाँ क्लिक कर रहे हैं, फिर कॉमा दे रहे हैं। कॉमा देने के बाद फिर उसके बाद क्राइटेरिया में ये वाला पूरा सिलेक्शन कर देंगे और उसी तरह से इसको भी F4 से लॉक कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखो, अब इसको ड्रैग करो, सबका निकल के चला आएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आइटम वाइज करना है तो आइटम वाइज भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो सिंपल प्रोडक्ट वाइज करना है तो सिंपल प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का आज का लेसन, जिसमें हम लोग सीखे किस तरह से सेल्स रिकॉर्ड जो है स्टेट वाइज निकालेंगे विथ डायनामिक प्रोसेस। ठीक है, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।